नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है कन्यादान एक सौभाग्य और उसके 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 7वां पार्ट है। इस कहानी के इससे पहले के पार्ट पढ़ने के लिए आपको नीचे प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें जाकर के कहानी के बाकी पार्ट जरूर पढ़ने चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। दोस्तों, ये जो मेरा चैनल है मनप स्टोरीज, अगर इस चैनल की जर्नी आपको जाननी है कि ये चैनल मैंने कैसे शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, इसमें कितनी मुझे अर्निंग वगैरह होती है, तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के एक वीडियो है उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट बताया हुआ है कि ये चैनल मैंने कैसे शुरू किया, कहाँ से शुरू किया और मुझे इस चैनल को शुरू करने में कितना स्ट्रगल हुआ। तो दोस्तों, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस 7वें पार्ट को हम शुरू करते हैं। दीदी, दीदी आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? जल्दी चलिए, मम्मी बुला रही है। विभू कमरे में आते हुए पाखी से कहती है तो वह हड़बड़ा सी जाती है और जल्दी से बहे हुए आंसुओं को पोंछने लगती है। तू चल, मैं आती हूँ, पाखी सूटकेस को बंद करते हुए जवाब में कहती है। तो विभू को भी दुख होता है पाखी को उदास देखकर। दीदी तैयार होकर आइए, शायद हम सब मंदिर जाने वाले हैं, मम्मी अपनी सहेलियों से कह रही थी। विभू पाखी से कहती है और वहाँ से चली जाती है। पाखी बेमन से सूटकेस को साइड में रखती है और फिर अपने आप को ठीक करती है। नहीं पाखी नहीं, तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है। मेरी वजह से किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगी। मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। पाखी मन ही मन अपने आप से बातें करती है। सड़क पे पूरब कार चलाते हुए कहीं जा रहा है। वह मन ही मन मुस्कुरा रहा है। वह पाखी के बारे में सोच रहा है कि अब से वह पूरी कोशिश करेगा कि शादी होने के बाद पाखी को कभी उदास नहीं होने देगा। उसका दामन खुशियों से भर देगा। उसकी हर ख्वाहिश को वो पूरा करेगा। पाखी, तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुम संभाल नहीं पाओगी। मैं आज भी वही पूरब हूँ पाखी, जो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। पाखी के घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। घर को फूलों से सजाया जा रहा है। मेहमान आने शुरू हो गए हैं। मम्मी मेहमानों की देखभाल कर रही है। विभू भी मेहमानों के नाश्ते पानी देने का काम कर रही है। सुदेश जी बुकिंग वालों से बात कर रहे हैं और साथ ही शादी की लिस्ट भी देख रहे हैं कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। घर में चहल पहल है। शादी वाला गाना बज रहा है। तभी पाखी हॉल में आती है। सबकी नज़र उस पर टिक जाती है। पाखी गुलाब गेंदों की फूलों की सजावट को देखकर मुस्कुरा देती है। उसे अच्छा लगता है कि पूरब ने उसके लिए इतना कुछ किया है। पाखी बेटा, यहाँ आओ, हमारे पास आकर बैठो, एक औरत पाखी को बुलाते हुए कहती है। तो पाखी मुस्कुरा देती है और उनके बीच जाकर बैठ जाती है। वे औरतें पाखी की नज़र उतारने लगती हैं और उसे प्यार से पुचकारती हैं। पाखी को सब बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे उसका एक सपना पूरा हो रहा है। विभू, वंश, पापा, मम्मी सब कितने खुश नजर आ रहे हैं, कितने व्यस्त हैं शादी की तैयारियों को लेकर। मैं कितना गलत सोचती थी, कितना अलग थी सबसे, लेकिन ये भी तो सब अपने ही हैं। कैसे पापा शादी की सारी जिम्मेदारियों को देख रहे हैं। विभू मेहमानों को की देखरेख कर रही है। तभी भाई वंश पसीने से लथपथाता है, पापा से कुछ कहता है और पापा फिर से कुछ कार्ड्स देते हैं। वंश कार्ड लेकर तुरंत बाहर चला जाता है। पाखी भावुक होने लगती है। सब उससे कितना प्यार करते हैं, कितनी परवाह करते हैं। सब कुछ तो है उसके पास सिवाय उसके अपने पापा के। अगर वे भी होते तो दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की होती वह। पाखी घर की चहल पहल, शादी की तैयारियों को देखकर मन ही मन सोच रही है, कितना सुंदर है ये एहसास, कितना कीमती है ये लम्हा। काश कि वह मुट्ठी में बंद कर पाती। काश कि वह अपने पापा को भी बुला पाती तो जिंदगी में फिर कोई शिकायत नहीं होती। साले, तेरे को बोला था ना कि मुझे सुपर बैंड वाला ही चाहिए, लेकिन तेरी बेवकूफ़ी की वजह से नहीं मिली ना बुकिंग। बैंड की दुकान के बाहर खड़ा पूरब गुस्से से मनोज से कहता है। तो मनोज विजय को घूरता है। अबे तू भी तो कुछ बोल, मैं बोलूँगा तो इसे झूठ ही लगेगा। मनोज विजय को डपटते हुए कहता है। तो पूरब उसकी तरफ देखकर गुस्से से घूरता है। भाई, सब इसी ठरकी की गलती है। मैंने तो इससे कहा भी था, चल चल कर बुकिंग कर देते हैं,
लेकिन इसे तो रमा से फुर्सत ही नहीं मिलती। अब जा, रमा का ही तबला बजा, विजय जवाब में पूरब से कहता है। तो मनोज उसे घूरता है। ए, तू ज़्यादा बोल रहा है मेरी रमा के बारे में, समझा ले इसे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मनोज अकड़ते हुए बोल पड़ता है। तो पूरब का सिर घूमने लगता है। नहीं तो क्या करेगा बोल, डीजे वाला बुकिंग दे देगा, नहीं ना ठरकी कहेगा, विजय आंख दिखाते हुए मनोज से कहता है। तो मनोज को गुस्सा आ जाता है। तो मुझे क्या पता था कि उसने पहले से बुकिंग ले रखी है, फ्यूचर देखने की मशीन नहीं है मेरे पास, मनोज सफाई देते हुए गुस्से से कहता है। तुम दोनों चुप करो, नहीं तो हाथ उठ जाएगा मेरा, कमीने कहीं के, एक काम भी नहीं कर होता तुमसे, पूरब गुस्से से कहता है और सीधे जाकर कार में बैठ जाता है। मनोज व विजय भी एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। यार, इसे गुस्सा बड़ा जल्दी आता है, शादी के बाद क्या करेगा पता नहीं, मनोज विजय से आश्चर्य से कहता है। तो विजय भी उसे गुस्से से देखता है। कल उसकी शादी है और डीजे वाले का पता नहीं, तो क्या वह बारात थाली बजाते हुए ले जाएगा, विजय तंज कसते हुए कहता है और वह भी बड़बड़ाते हुए कार में जाकर बैठ जाता है। मनोज हैरान सा खड़ा सोचता रह जाता है कि दूसरे डीजे वाले भी तो शहर में हैं, तो फिर इतना क्या मुंह फुलाने की जरूरत है। पाखी मुस्कुराते हुए औरतों के बीच बैठी हुई है, औरतें शादी वाले गाने गा रही हैं। तभी विभू एक लड़की के साथ पाखी के पास आती है। दीदी, ये मेरी सहेली रिदु है, मेहंदी बहुत अच्छा लगाती है, पूरे कॉलेज में फेमस है, विभू उत्सुकता से पाखी से कहती है। मेहंदी का कार्यक्रम शाम को करेंगे, अभी हम सबको मंदिर चलना है, देवी माँ की पूजा करनी है ना, ताकि शादी कुशल मंगल से हो जाए, कोई अड़चन न आने पाए। ठीक है, तो फिर जल्दी से चलो, मम्मी व्यस्तता से जल्दबाजी में कहती है। तो उनकी सभी सहेलियां हंसते हुए उठ खड़ी होती हैं। मम्मी की व्यस्तता को देखकर पाखी भी मुस्कुरा देती है। अच्छा ठीक है रिदु, तुम भी हमारे साथ मंदिर चलो, मेहंदी शाम को लगा देना, विभू रिदु से कहते हैं। तो वो हाँ में अपना सिर हिला देती है। सुदेश जी किसी को फ़ोन पे डांट रहे हैं। पाखी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगती है कि पापा कितने परेशान हो रहे हैं। तू टेंशन मत लेना यार, मैंने दूसरे बैंड वाले से बात कर ली है, सुपर बैंड वाला तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, जब बजाना शुरू होगा ना तो देखना, बिना किसी को रिक्वेस्ट किए ही सब थिरकने लगेंगे। कार में पीछे बैठा मनोज पूरब को मस्का लगाते हुए कहता है ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए। पूरब उखड़ा हुआ कार चला रहा है। अब तो तू बस ही कर, भाई खुद ही देख लेंगे, तू ही अपनी लैला के साथ नाचना बात करता है, विजय तुरंत ताना मारते हुए बोल पड़ता है। तो मनोज को गुस्सा आ जाता है। यार पूरब, तू इसको समझाता क्यों नहीं है, बार बार मेरी रमा पे आकर क्यों रुक जाता है, देख मेरा हाथ उठ जाएगा इस पर, मनोज चिड़चिड़ाते हुए बोल पड़ता है। तो विजय हंस देता है। क्यों, तेरे से एक भी काम ठीक से नहीं होता, अब ज़्यादा उड़ मत, भाई को सब पता चल चुका है कि तू कितना बड़ा चमड़ी चोर है, विजय उसे चिढ़ाते हुए कहता है। तो मनोज गुस्से से उबाल मारने लगता है। पूरब खामोश होकर कार चला रहा है। पाखी बाथरूम से जल्दी से आती है और दरवाज़ा बंद करती है। फिर वह जल्दबाजी में फ़ोन करने लगती है। वह घबरा रही है, उसकी धड़कन बढ़ रही है। हाँ बिटिया बोलो, फ़ोन किए थे आपको, पर लगता है आप थे नहीं, फ़ोन की दूसरी तरफ से काका कहते हैं। तो पाखी की बढ़ती सांसों की आवाज़ काका को महसूस होती है। काका, वो घर में शादी की रस्में चल रही हैं, इसलिए फ़ोन नहीं उठा सकी। पापा की तबीयत अभी कैसी है, डॉक्टर ने कुछ बताया क्या, पाखी हड़बड़ाते हुए काका से कहती है। बिटिया, यही बताने के लिए तो फ़ोन किया था, बड़े भैया जी अब पहले से थोड़ा ठीक हैं, पूछ रहे थे आपके बारे में, शादी की तैयारी कैसी चल रही है, काका उत्सुकता से बताते हैं। तो पाखी चैन की सांस लेती है कि पापा की तबीयत में सुधार आ रहा है। क्या आप उनसे मेरी बात करवा सकते हैं काका, मुझे पापा से बात करने का बहुत मन कर रहा है, पाखी गिड़गिड़ाते हुए फ़ोन पे काका से कहती है। बिटिया, डॉक्टर ने अभी भी उन्हें किसी से मिलने जुलने से मना किया है, तो मैं एक बार ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनसे मिलकर आया हूँ, काका फ़ोन पे उदास होते हुए कहते हैं। वे पाखी की
व्याकुलता को भाप रहे होते हैं। उन्हें भी दुख हो रहा है। काका काका पापा का ख्याल रखना और कहना कि मैं उन्हें याद करती हूँ। पाखी रोते हुए फ़ोन पे कहती है। तो काका को अच्छा नहीं लगता, उन्हें बुरा लगता है। बिटिया ऐसे रो मत, तुम्हारी तो शादी होने वाली है, शुभ काम के समय रोना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं डॉक्टर से बात करके देखता हूँ, अगर वे इजाज़त देंगे तो आपकी बात करवाता हूँ। काका पाखी से दिलासा देते हुए कहते हैं। तो पाखी के सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि काका को भी दुखी कर रही होती है। नहीं काका, रहने दीजिए, डॉक्टर ने पापा को आराम करने को कहा है तो उन्हें आराम ही करने दीजिए, मैं ठीक हूँ। अच्छा, अभी मंदिर जाना है, बाद में फ़ोन करती हूँ। पाखी जल्दबाजी में काका से कहती है और फिर फ़ोन बंद कर देती है और मुंह दबाकर रोने लगती है। उसे अपने पापा को देखने का बहुत मन कर रहा है। उसे पापा की बहुत याद आ रही है। वह वापस बाथरूम में मुंह धोने जाती है। दीदी, दीदी जल्दी आइए, मम्मी बुला रही है। विभू बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहती है। तो पाखी रोते हुए हड़बड़ा जाती है, जैसे उसे किसी ने देख लिया हो। बस आती हूँ विभू, पाखी रोते हुए उससे कहती है। उसकी आवाज़ रोंदी हुई है। विभू समझ जाती है कि पाखी दीदी रो रही हैं। मंदिर के बाहर एक कार खड़ी होती है, जिसमें पाखी बाहर उतरती है। साथ में मम्मी, विभू और उसकी सहेली भी उतरती हैं। पीछे से दूसरी कार भी आ खड़ी होती है, जिसमें से बाकी औरतें उतरती हैं। तुम लोग चलो, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ, मम्मी पाखी से कहती है। तो पाखी विभू के साथ मंदिर के अंदर जाने लगती है। दीदी आपको याद है ना, जब हम बचपन में मंदिर आते थे तो झूला झूला करते थे, पर अब पता नहीं कि वे झूले कहाँ गए। कितनी मस्ती करते थे ना हम। विभू मंदिर के अंदर जाते हुए उत्सुकता से कहती है। हाँ विभू, कितना मज़ा आता था ना, लेकिन मुझे तो कभी झूलने को मिलता ही नहीं था। जब तक मेरा नंबर आता तब तक घर जाने की बारी आ जाती थी। पाखी सोचते हुए कहती है, जैसे बचपन की बातें याद करके उसे अच्छा लग रहा हो, जैसे कल की ही बात हो। दीदी, हम कितनी जल्दी बड़े हो गए ना, काश कि बच्चे ही होते तो कितना अच्छा होता ना, कितनी शरारतें किया करते थे। विभू बचपन को याद करते हुए कहती है। तो पाखी के साथ रिदु भी हंस पड़ती है। तो अभी कौन सी शानी हो गई है, अभी भी तो बच्ची है ना। क्यों रिदु, मैंने सही कहा ना, पाखी विभू की खिंचाई करते हुए कहती है। तो वह भी हंस पड़ती है। हाँ दीदी, ये तो कॉलेज में भी सबसे छोटी है और खूब सारी बचकानी हरकतें करती रहती है। रिदु भी मजाक करते हुए बोल पड़ती है। तो पाखी और रिदु दोनों हंस देते हैं। तभी मम्मी औरतों के संग बैंड बाजों के बीच नाचती हुई आ रही है, जिसे देख पाखी खिलखिला पड़ती है। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि मम्मी भी नाच रही है। औरतों के पीछे पीछे पूरब और उसके दोस्त भी नाचते हुए आ रहे हैं। पाखी के तो खुशी के ठिकाने ही नहीं रहता। वह समझ जाती है कि ये सब पूरब का प्लान था। दीदी देखो, जीजू भी नाच रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं, विभू उत्साहित होते हुए कहती है। और फिर वह भी अपने दोस्त रिदु के साथ बैंड बाजे वालों के पास जाती है और नाचने लगती है। मम्मी उत्साह से औरतों के संग नाच रही है। वह बहुत खुश नजर आ रही है, और वो भी हो भी क्यों ना, आखिर उनकी बेटी की शादी जो हो रही है। पूरब दोस्तों के संग नाचता हुआ आ रहा है। वह पाखी को भी बुलाता है, मगर पाखी शर्मा कर मना कर देती है। फिर पूरब पाखी को लाने के लिए उसकी तरफ आता है, तो पाखी चहकते हुए भागने लगती है, जिसे देखकर सबके चेहरे खिल उठते हैं। पाखी पूरब को छकाते हुए आगे आगे भाग रही है। पीछे पीछे पूरब उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। मम्मी, विभू और पूरब के दोस्त मनोज, विजय बैंड बाजे वालों के बीच में नाच रहे हैं। पाखी हाँफते हुए रुक जाती है। सामने दीवार है, जिसके आगे भागने का कोई रास्ता नहीं है। पीछे से पूरब हाँफते हुए आता है। पाखी हाँफते हुए हंस देती है। पूरब इशारा करते हुए कहता है, अब कोई रास्ता नहीं है। नहीं पूरब, मुझे नाचना नहीं आता, प्लीज़ पूरब, मुझसे नहीं होगा, प्लीज़, प्लीज़ ना। पाखी हाँफते हुए किसी बच्चे की तरह पूरब से कहती है। तो वह हाँफते हुए उसे देख रहा है, जैसे कहना चाह रहा है कि आज तो तुम्हें नचा कर ही रहूँगा। क्या है पाखी,
कौन सा तुम्हें स्टेज पे नाचना है? सब अपने ही तो लोग हैं, चलो भी ना। क्या शर्मा रही हो? देखो, सब कितना एंजॉय कर रहे हैं और तुम बेकार में नखरे दिखा रही हो। पूरब पाखी के करीब जाते हुए कहता है और उसका हाथ पकड़ता है। पाखी छुड़ाने लगती है। नहीं पूरब नहीं, मुझसे नहीं होगा, प्लीज यार मान भी जाओ ना। पाखी गिड़गिड़ाते हुए पूरब से कहती है और हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर छुड़ा नहीं पाती। पूरब को हंसी आ जाती है, यूं शेरनी को डरता हुआ देख। मैं हूं ना जानू, तुम मेरा हाथ पकड़े रहना, बाकी सब मैं देख लूंगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। पूरब पाखी का हाथ पकड़े हुए उसे मनाते हुए कहता है, तो पाखी घबराने लगती है और हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। यही था ना वो धमाल मचाने वाला सरप्राइज? पाखी पूरब को घूरते हुए पूछती है, तो वह मुस्कुरा देता है। पाखी का यूं घूरना उसे अच्छा लगता है कि आज शेरनी फंस गई। बस तुम देखती जाओ, अभी कितने और सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पूरब इतराते हुए इससे कहता है, तो वह भी मुस्कुरा देती है। देखना, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं तुम्हारे सरप्राइज के चक्कर में, बाद में तुम्हें ही संभालना होगा। पाखी मजाक करते हुए पूरब से कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी पागल नहीं हो? फिर भी तो संभाल ही रहा हूं ना मैं तुम्हें। पूरब उसकी खिंचाई करते हुए कहता है, तो पाखी के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं और वह हंस देता है। तो मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ? हम्म। पाखी तुरंत बिगड़ते हुए उससे पूछती है, तो क्या फर्क पड़ता है मेरी जान, मेरा प्यार तब भी कम नहीं होगा, समझ गई? अब चलो भी। पूरब पाखी के गाल खींचते हुए प्यार से कहता है, तो वह मुस्कुरा देती है। तभी विभू आती है। अरे, आप लोग यहाँ छुपे हुए हो? जीजू, बस एक दिन और सब्र कर लो, फिर तो दीदी आपके पास ही रहने वाली है ना। अभी चलिए, पूजा शुरू होने वाली है, मम्मी बुला रही है। कोई बात नहीं साली साहिबा, हमने एक दिन के लिए आपकी बहन को दे दिया है, अच्छे से संभाल कर रखिएगा मेरी जान को, कहीं कोई खरोच ना आ जाए। पूरब मजाक करते हुए विभू से कहता है, तो वह हंस पड़ती है। पाखी शर्माते हुए आगे आगे जाने लगती है, तो पूरब को हंसी आ जाती है पाखी को यूं भागता देखकर। घर में सुदेश जी हिसाब किताब कर रहे हैं, कुछ आदमी घर में सजावट का काम कर रहे हैं। तभी थका हुआ बेटा वंश आता है और सीधे सोफे पे अधमरा सा बैठ जाता है। पापा तिरछी नजरों से बेटे को लंबी लंबी सांस लेते हुए देख रहे हैं। उन्हें खुशी होती है कि बेटा अब बड़ा हो चुका है और अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा है। ये लो पानी पी लो बेटा। पापा बेटे को पानी का गिलास देते हुए कहते हैं, तो वह उन्हें हैरानी से देखने लगता है। लो पानी पी लो, थक गए होंगे ना। पापा बेटे को भौचक्का सा देख आगे कहते हैं, तो वह हड़बड़ाते हुए पापा के हाथ से गिलास लेता है और पानी पीने लगता है। फिर पापा अपने हिसाब किताब में लग जाते हैं। वंश को पानी पीने के बाद अच्छा महसूस होता है, गले को भी और दिल को भी। जाओ, किचन में खाना रखा है, कुछ खा लो। घर के सभी लोग मंदिर गए हुए हैं। पापा अपनी लिस्ट पे नज़र टिकाए हुए बेटे से कहते हैं। वह धीरे से मुस्कुरा देता है कि पापा अब उससे नाराज नहीं है, वह अभी भी गलत सोचता था। जी पापा, वंश ने जवाब में कहा और फिर उठकर खड़ा हो जाता है। देवी माँ के सामने सभी हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। मम्मी प्रार्थना कर रही है, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। हे देवी माई, आपने तो मुझे सब कुछ दिया है, अब आपसे क्या मांगूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे सारे सपने पूरे किए, मुझे इतना चाहने वाले लोग दिए। पूरब, मम्मी पापा, विभू, वंश, सब मुझे कितना प्यार करते हैं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पापा को ठीक कर दीजिए, आपसे इतनी विनती है। जय देवी माँ। पाखी आंखें मूंदे हुए हाथ जोड़े हुए मन ही मन देवी माँ से प्रार्थना करती है। फिर वह आंख खोलती है, तो पंडित जी उसके माथे पे टीका लगा देते हैं। मम्मी जी मुस्कुरा देती है। पाखी पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। फिर पूरब भी पंडित जी के पैर छूता है। सदैव खुश रहो, फलो फूलो। पंडित जी आशीर्वाद देते हुए कहते हैं। दोनों मुस्कुरा देते हैं। मम्मी जी देवी माँ को प्रणाम करती है और मन ही मन कहती है, हे देवी माँ, सबकी रक्षा करना, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय देवी माँ। जीजू, चलें कहीं घूमने चलते हैं,
आज दिल खोल कर मस्ती करते हैं, क्यों दीदी? विभू उत्सुकतावश पूरब से कहती है। तो दोस्त मनोज के मुंह में पानी आ जाता है। बाहर चलते हैं, उधर अपनी बैचलर पार्टी भी हो जाएगी और मस्ती भी खूब करेंगे। मनोज झट से अपनी बात रखते हुए बोल पड़ता है। तो उसे सब आश्चर्य से देखने लगते हैं। अरे ठरकी, तुझे मंदिर में भी बार ही नजर आता है? विजय उसे डपटते हुए कहता है। तो फिर सभी हंसने लगते हैं। अच्छा ठीक है, मॉल चलते हैं। पाखी भी कह रही थी उसे कुछ शॉपिंग करनी है। पूरब आगे सभी से कहता है तो पाखी मुस्कुरा देती है। मॉल क्या जाना, घर पे कितने सारे काम पड़े हैं। मुझे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तुम लोग जाओ, मुझे घर जाना है। मम्मी व्यस्तता से कहती है। ओके, तो फिर डन, हम मॉल जा रहे हैं। विभू उत्साहित होते हुए बोल पड़ती है। तो उसकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों, कहानी पढ़ने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि कहानी पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।